बीजेपी के नेता, बीजेपी के गुंडे ऐसे ही दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों के मुंह पर जो है पेशाब करते नजर आएंगे, क्योंकि देश का कानून दो तरीके से बढ़ गया है। एक गरीबों के लिए अलग है और बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए अलग है। यही वजह है कि आज ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। लेकिन अपने देश में क्या स्थिति चल रही है उस पर अभी तक संज्ञान लेने में उनके पास समय नहीं है, जो वो खुद कहते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर वही मुश्किलों में गिरेंगे और 2024 के चुनाव पर इसका सीधा तौर पर असर भी पड़ेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम दल चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं आज, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है पश्चिम बंगाल से जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, न केवल राज्य सरकार पर बल्कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर भी, क्योंकि चाहे आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, हमेशा से देखा गया कि नेताओं की राजनीति के चलते आग में झुलसती हुई आम जनता ही नजर आई। फिर चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो या फिर पश्चिम बंगाल की हिंसा, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब तक नेताओं की राजनीति के चलते आम जनता यूं ही आग में झुलसती रहेगी, कब तक आम नागरिक ही नेताओं की राजनीति का शिकार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में आम जनता हिंसा का शिकार हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 9 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया, भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया और साथ ही यहां पर यह भी वो कहते हुए नजर आए कि महंगाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सुनिए जरा। कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद, यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही शान और शौकत के साथ, या यूं कहें कि पूरी चौड़ में ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में जनता राज करती हुई दिखाई दे रही है, वरना तो देश हमेशा से गुलाम रहा था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटियों के सम्मान को लेकर सवाल पूछा जाता है, मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर सवाल पूछा जाता है, लगातार बेरोजगारी के चलते जान देने वाले युवाओं को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो फिर आखिर वो अपनी आंख और कानों को क्यों बंद कर लेते हैं। और आज ये सवाल बहुत ज्यादा उठना लाजमी है। सबसे पहला सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश से हिंसा पूरी तरह से खत्म हो गई, और आज इस सवाल को लेकर मैं अपनी सहयोगी नाजमीन के पास आ गई। नाजमीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाएं या फिर देश में ही कहीं भी दौरे पर जाएं, साफ तौर पर अपनी वाहवाही गिनवाते हुए नजर आते, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता ही आखिरकार क्यों झुलसती हुई दिखाई देती है। देखिए, यहाँ पर पहले से ही ये बात साफ है कि चाहे राजनेता चाहे प्रधानमंत्री कुछ भी करें, इसमें आम जनता ही फंसती है। चाहे आप कोई भी मुद्दा ले आइए, यहाँ पर आम जनता को ही परेशानी होती है, उनकी जान जाती है, उनके घर जलते हैं। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हिंसा भड़क रही है और अभी तक प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जायजा नहीं ले रहे हैं, तो सीधे तौर पर उन पर तो उंगली उठाई जाएंगी। और अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर ये कह सकते हैं कि वो अपनी तस्वीरें खिंचवा में मस्त है, नए संसद भवन का उद्घाटन करने में मस्त है, विदेश जाने में मस्त है, लेकिन अपने देश में क्या स्थिति चल रही है उस पर अभी तक संज्ञान लेने में उनके पास समय नहीं है, जो वो खुद कहते हुए नजर आते हैं। तो सीधे तौर पर वही मुश्किलों में गिरेंगे और 2024 के चुनाव पर इसका सीधा तौर पर असर भी पड़ेगा। तो
वाकई में देखिए काफी बड़ी बात यहाँ पर नाजमीन ने कही और सवाल लगातार ये उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इस सवाल को अब समझने की भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जुमले में जो दूसरी बात कहते हुए नजर आए कि अब देश की जनता को समान अधिकार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को तो आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से शर्मनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश से आई थी। आपको बता दें कि इस कांड को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है और एक बार फिर से एक और ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पर एक दलित युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की जाती है ब्राह्मणों द्वारा और फिर उसके बाद उसे जबरदस्ती मेला खिलाया जाता है। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास आ पहुंची हूं। आसिफ, देखिए मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उस पर लीपापोती करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जाते हैं, पैर धोते हुए नजर आते हैं, शॉल उड़ाते हुए नजर आते हैं और उसके अगले ही दिन एक और ऐसा कांड सामने आ जाता है। तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूसीसी से सबको समान अधिकार मिलेगा, क्या लग रहा है कितना फायदेमंद होगा यूसीसी? शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, देश के कानून अगर सबको न्याय मिले और सबको बराबरी से देखा जाएगा तो फिर ऐसे कानून बनने में बुराई क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अपने इंटेंशन को क्लियर तो कीजिए। आज बीजेपी के एक नेता, एक मंत्री, एक सांसद किसी के पास चले जाइए, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनके जिगरा में इतना दम नहीं है कि यूसीसी का वो ये मतलब बता दें कि दरअसल इसको लाने का मकसद क्या है या यूसीसी है ही क्या। आप गूगल करेंगे तमाम चीज़ वही न्यूज़ चैनल वाले छापे होंगे अपने मन से और तमाम चीज़ें, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे कि दरअसल इसका मकसद क्या। आपको सीए, एनआरसी ये तमाम चीज़ पता है, आप कितना ढंढोरा पिटाया गया, कितना प्रोटेस्ट हुआ, आज तक लागू हुआ नहीं हुआ। तो मसला ये है कि आप जो चीज़ लाते हैं उस चीज़ को क्लियर तो कर दें। सिर्फ और सिर्फ यूसीसी लाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है हिंदू मुस्लिम करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ तक आपने पेशाब की बात की, जो कांड का मामला है, अब देखिए ये सिर्फ आदिवासी का मामला नहीं है। आज वो पेशाब, बीजेपी का नेता पेशाब कर ये बताना चाहता है कि देश में जो आवाज़ उठाएगा, जो कुछ बोलने की कोशिश करेगा या फिर जो चुप भी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ क्लियर मैं कर देना चाहता हूं कैमरा के माध्यम से कि जो भी हिंदुस्तान में चुप रहेगा, चाहे वो युवा, आवाम या आम जनता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के गुंडे ऐसे ही दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों के मुंह पर जो है पेशाब करते नजर आएंगे। क्योंकि देश का कानून दो तरीके से बढ़ गया, एक गरीबों के लिए अलग है और बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए अलग है। यही वजह है कि आज ये तमाम चीजें होती नजर आ रही है। वाकई में आसिफ, देखिए तो सवाल उठना लाजमी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर बात करें कि सांसदें चली जाती है राहुल गांधी जी की यहाँ पर मानहानि के मुकदमे में, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट का मामला लगभग 2 महीनों तक चला लेकिन उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, जिसमें सीधे सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो जो कानून लाए जा रहे हैं या जो मौजूदा कानून है वो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक या फिर विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए यहाँ तक कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह पे छोटे मोटे मामले नहीं है, देश का जो सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक मामला है वो उन पे एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होंगे क्योंकि हमारा आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि देश की बेटियां मोदी जी के लिए अहम नहीं है। बीजेपी का नेता भले ही बलात्कारी हो, भले ही कितना जो है वो खतरनाक हो, बस उससे वोट आ रहा हो या वोट बैंक आ रहा हो, बस वो काफ़ी है नफा। यही बात है, वो 5 बार से, देखिए उनका वोट बैंक नहीं, वोट वर्ल्ड बैंक है उनके पास, बहुत बड़ा कुंभा। यही वजह है कि बचाने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई लड़की यौन शोषण का आरोप एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़ी हो, अब पुलिस एफआईआर न दर्ज करता हो, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। तो सोचिए आप गाँव में क्या हाल होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 तरह के कानून है, ये वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज सलाखों के पीछे नहीं गया। वाकई में देखिए सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है और सवाल उठना लाजमी भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में अगर देश की तस्वीर इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मानिए अगर एक बार फिर से साल 2024 में मोदी लहर आती है तो कितनी खूबसूरत ये तस्वीर और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि तस्वीर कितनी खूबसूरत है इन तमाम मसलों को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे, लेकिन सवाल यही है कि इन तमाम मुद्दों के बाद भी जो दावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या वो सच साबित होता हुआ दिखाई देगा? क्या एक बार फिर से देश की जनता घर घर मोदी लाओ वाली जो योजना है उस पर फैसला अपना लगा देगी, अपनी मोहर लगा देगी और क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी सभी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।